एक पुरुष को अगर आप कह दीजिएगा ना कि जेब में 1 किलो का ताला लेके घूम जाए, उसका नहीं घूमेगा, उसको भारी लगने लगेगा। लेकिन एक महिला अपने पेट में 5 किलो का बच्चा लेके सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करती है, उसके सबसे बाद में सोती है, और कहते हो कि महिला कमजोर होती है। पहले वो गुरुकुल का जमाना था, द्रोणाचार्य थे, अब वो जमाना चला गया। अब टीचर्स को एक स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा, अब तब वो अपनी बातों को समझा पाएगा। बेस्ट फ्रेंड किसे कहते हैं? जो आपकी भावनाओं को समझे, दिल की बात को समझे। तो टीचर क्या है कि वो सिलेबस समझ रहा है, पढ़ाई समझ रहा है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है। आज स्टूडेंट के लिए दिन 24 घंटा का नहीं रहा, वो 8 घंटा सो रहा है, 4 घंटा गेम खेल रहा है मोबाइल में। तो उसको उसी तरह पढ़ाना है कि उसके पास अब इतना वक्त नहीं रहा है, उसको इस तरह से पढ़ाइए कि वो एक बार में ही क्लास में पढ़ ले। अब वो नहीं है कि एक बार क्लास में पढ़ेगा, फिर नोट्स बनाएगा, फिर रिवीजन करेगा, फिर एक बार एग्जाम टाइम के लिए पढ़ेगा। तो उसके लिए उसको एट ए टाइम समझाने के लिए उसको उसकी भाषा में पढ़ाना जरूरी है। मूवी देखती हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे की मूवी बड़ी अच्छे से याद हो जाती है, लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उस मूवी को बनाने वाला डायरेक्टर उस 2 घंटे की मूवी के लिए 2 साल से मेहनत कर रहा था, तब तो आपको याद हो गया ना। तो उसी तरह की स्टूडेंट जो होता है ना, उसके मेहनत को कम करने के लिए एक टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसे अपनी भाषा में बताना पड़ेगा कि एक लड़का जो है वो भोजपुरी बेल्ट का है। भोजपुरी वालों को तो पहले ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। अरे भाई, तुम नहीं पीछे हो, जितना एक CBSE ICSE बोर्ड का जानता है उतना ही तुम जानते हो। बल्कि ये जो गांव के लड़के हैं ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। किसी शहर के लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है उतना, तो ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इनके लिए क्या होता है ना कि इनके पास सुविधाएं नहीं है। लेकिन अब डिजिटल इंडिया आ चुका है, अब हर चीज़ उनको डिजिटली दिखता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखता है, तो उनके अंदर भी एक एनर्जी आती है, उनको भी लगता नहीं हम भी कर सकते हैं। तो टीचर्स की मेहनत ज़रूरी होता चाहिए करने के लिए। हम जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा। और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलेगा नहीं। बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टीचर को टीचर समझ रहा है। लेकिन अगर टीचर को जिस दिन वो दोस्त समझने लगेगा ना, वो सवाल पूछेगा। और अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? 130 करोड़ जनसंख्या में आप एक मानव संसाधन को खराब कर रहे हैं अपने विद्यालय में बैठा के। वो सवाल नहीं पूछा तो क्या करेगा? देखिए, गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे। ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग कभी कुछ नहीं था, तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसे चीज़ों पे हेल्प कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती। डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं, तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं, और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं, तो फिर उस मरीज को बड़ा कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी एज एक स्टूडेंट की तरह ही हैं, और एकदम मिनिमम भाषा, मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे समझा सके। तो इसलिए आदमी को खोजते रहता है किस भाषा को वो समझ सकता है, इसलिए आदमी उस भाषा में बताता है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे कि मिल नहीं रहा है, मिल तो रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम लोग भारत को अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही मानते हैं, लेकिन ये एकदम नया लोकतंत्र है। हमें अंग्रेजों ने 1947 में अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के गए थे, तो उस वक्त से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसमें 2 चीज़ें की ज़रूरत है। जो लोग अपने आप को पुरुषवादी समाज समझते हैं कि सब कुछ पुरुष ही कर सकता है, तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि तू 1947 से लेकर 2020 तक क्या कर रहे हो? क्यों नहीं देश आगे गया? क्योंकि देश ने महिलाओं को बराबरी का मौका ही नहीं दिया। और जिस दिन ये महिलाएं आ जाएंगी ना, उस दिन देश आगे चला जाएगा। और अगर ये हम लोग ये सोचते रहेंगे महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आप 1947 से लेकर 2020 आ गया, क्या कर लिए यहाँ पर? एक पुरुष को अगर आप कह दीजिएगा ना कि जेब में 1 किलो का ताला लेके घूम जाए, उसका नहीं घूमेगा, उसको भारी लगने लगेगा। लेकिन एक महिला अपने पेट में 5 किलो का बच्चा लेके सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करती है, उसके सबसे बाद में सोती है, और कहते हो कि महिला कमजोर होती है। बारे भाई, पुरुष समाज यहाँ पर, तो ये गलत है। बराबरी जिस दिन आप देखिए अमेरिका में जो भी देश आगे हैं, किसी हम पर्टिकुलर जो आगे हैं, वहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है। वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर आप उसे दरकिनार करते हैं तो कभी आप एक उज्ज्वल समाज
की कल्पना कर ही नहीं सकते। और ये सोच कैसे आएगी एक पढ़ा लिखा इंसान से? तो जब तक शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, रामबाण आप कह सकते हैं इसे, इससे आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसके 8-10 बच्चे होंगे, रेयर ही ऐसा होगा कभी आप। लेकिन अगर देखेंगे जिनके 8 है 10 बच्चे हैं, जो जनसंख्या भी तो एक देश का बहुत बड़ा समस्या है। तो इसका मूल जड़ क्या है? अशिक्षा है। अशिक्षा, शिक्षा से हर चीज़ को दूर किया जा सकता है। जहाँ तक बात कहें ना कि CBSE बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो AC नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटली हो गया। ये सबसे फायदा हुआ है गांव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गांव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा? अब कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते हैं। ये सबसे क्रांति आई है। हाँ, ये सबसे बड़ी क्रांति। और ये क्रांति बहुत बड़ी साबित होगी आने वाले 10 से 15 सालों में।